Assalamualaikum everyone. Hope you all are doing great. Welcome back to my YouTube channel. I am clinical dietitian सरोज राव। अच्छा, तो आज मैं बात करने वाली हूँ ऑटिज्म पे। ऑटिज्म एक ऐसा न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है जो कि बच्चों में बहुत ज्यादा पाया जाने लग गया है। अब पहले इसकी रेशो बहुत कम थी और अब तो ये इसकी रेशो ऐसा ऐसा इंक्रीज होती जा रही है। इसकी काफी सारी वजूहात हैं, लेकिन अभी तक इसकी जो मेन कॉज है ऑटिज्म होता क्यों है वो रीजन अभी तक फाइंड आउट नहीं हो सकी। अच्छा, अब ऑटिज्म के होने की बड़ी वजूहात ये है कि पेरेंट्स का लाइफस्टाइल नहीं ठीक, पेरेंट्स की ईटिंग हैबिट्स नहीं ठीक और पेरेंट्स की अपनी कुछ नेग्लिजेंस है जिनकी वजह से वो आगे जाके बच्चों में चीजें असर अंदाज होती है, बच्चों में नमूदार होती है वो चीजें। अच्छा, जिन औरतों में फॉलिक एसिड की कमी होती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, उनमें फॉलिक एसिड की कमी होती है, तो उससे फिर क्या आते हैं, न्यूरल ब्लड डिफेक्ट होना शुरू हो जाते हैं, जिसमें से एक ऑटिज्म भी है। जिन औरतों में फॉलिक एसिड की कमी पाई गई है उनके बच्चों में ऑटिज्म की रेशो ज्यादा पाई गई है। अच्छा, अब बेसिकली ऑटिज्म होता क्या है? ऑटिज्म एक ऐसा न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है, ये एक ऐसी अम्ब्रेला है जो कि सिर्फ एक चीज से नहीं बना, इसमें बहुत सारी रीजंस आती हैं जो कि मिला के एक कंडीशन बनाते हैं जिसको हम ऑटिज्म कहते हैं। ऑटिज्म में बच्चे की स्पीच डिले हो सकता है, बच्चे के माइलस्टोन्स यानी कि जिस एज में उसने बैठना था उसमें उसने बैठना शुरू नहीं किया, लेट जाके बैठना शुरू किया, जिस एज में उसको बोलना चाहिए था या जिसमें उसको बैबलिंग वहाँ शुरू करनी चाहिए थी उसमें उसने वो बैबलिंग भी स्टार्ट नहीं की, वो भी उसने लेट की। या उससे भी पहले की अगर बात कर ली जाए तो जो बच्चे अपनी नेक होल्डिंग करते हैं, जो बच्चे गर्दन संभालना शुरू कर देते हैं, जिन बच्चों में ऑटिज्म पाया जाता है वो अपनी एक पर्टिकुलर एज पे गर्दन भी नहीं संभालते, वो लेट जाकर संभालते हैं। तो ये कुछ ऐसे माइलस्टोन होते हैं बचपन में जो कि बच्चों ने एक सर्टेन टाइम पे करने होते हैं, लेकिन जो बच्चे ऑटिज्म वाले होते हैं, जिनमें जो ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं, उनमें ये सारे माइलस्टोन डिले होते हैं। इसके अलावा इनका सोशल इंटरेक्शन बिल्कुल नहीं होता, या अगर आप इनसे बात करना चाहें भी तो वो आपको आई कांटेक्ट नहीं देते, उनकी एक अपनी दुनिया होती है, उसी में वो रहते हैं, अपना खेलना पसंद करते हैं, आसपास क्या हो रहा है उनको उससे कोई गर्ज नहीं होती। या और इसके अलावा जो है उनका स्पीच डिले होता है, या फिर बिल्कुल स्पीच नहीं होती, या फिर वन वर्ड टू वर्ड स्पीच होती है। ये कुछ सारी चीजें ऐसी हैं जिनको मिला के एक अम्ब्रेला बनती है जिसको हम कहते हैं ऑटिज्म। अच्छा, अब ऑटिज्म की मैनेजमेंट है जो कि सबको पता है कि इसकी थेरेप्यूटिक मैनेजमेंट है, इसकी थेरेपिस्ट कराने से ही आप अपने बच्चे को ठीक कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आप इसकी अर्ली इंटरवेंशन कराएंगे। जितनी अर्ली इंटरवेंशन होगी उतना ही जाके आपका बच्चा बेटरमेंट की तरफ आएगा, उतनी ज्यादा उसमें इंप्रूवमेंट आएगी। लेकिन जैसे कि बहुत से लोग कहते हैं ना कि कुछ नहीं होगा, बड़ा होके बोलने लग जाएगा, बड़ा होके थोड़ा सा बड़ा होगा चलना सीख जाएगा, थोड़ा सा बड़ा होगा ऐसे कर लेगा, तो उस चीज को आप निगलेक्ट नहीं करें। अगर आपके बच्चे में इस तरह की कोई भी अलामत पाई जा रही है तो आप उसको फौरी तौर पे उसको गौर करें और उसका हल निकालने की कोशिश करें। देखें कि कहीं बच्चा ऑटिस्टिक तो नहीं है, ऑटिज्म में तो फॉल नहीं कर रहा। अगर इस तरह की कुछ भी अलामत पाई जाती हैं तो आपने इस पे लाजमी तौर पे फोकस करना है। आपने ना तो आपने डिनाइल में जाना, ना ही आपने नेग्लिजेंस दिखानी, क्योंकि वो आपके बच्चे के लिए नुकसानदेह। जितनी अर्ली इंटरवेंशन हो जाए उतनी ही जल्दी बच्चा इस फेज से बाहर निकल सकता है। 100% बच्चा ठीक नहीं हो सकता, लेकिन बहुत हद तक बच्चा बेहतर हो जाता है।